नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की धमकियों और जो वजीर है उनकी धमकियों के बाद बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान जो आमद थी वो गैर यकीनी का शिकार है। हो सकता है वो पाकिस्तान आए, हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए। हुकूमत जो है वो कभी धमकियां लगाती है, कभी बैकफुट पे चली जाती है, लेकिन जितनी धमकियां इस हुकूमत ने लगाई हैं ये सारी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। कासिम और सलमान जब अभी अमेरिका जाएंगे तो वो ये सारी धमकियां निकाल कर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें या जो बाअसर लोग हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होनी है वो उनके सामने रखेंगे कि इस लेवल की धमकियां हमें दी जा रही हैं, हमारे वालिद को इस अंदाज में रखा गया है, हमारी उनसे आखिरी बात ये हुई थी और उसके बाद से अब तक हमारी बात नहीं करवाई जाती। हम अपने बाप को मिलने जाने की जब बात करते हैं तो हमारे साथ इस किस्म का सलूक है और इस किस्म की धमकियां हमें दी गई हैं। अब वो ये चीज़ें सामने रखेंगे। मुझे कुछ ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये नौजवान आने वाले दिनों में कुछ मौसर इकदामात करने जा रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं उनमें से एक शख्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये फैसला किया है और बताया सबको कि हमारे वालिद जेल में हैं, हम ये समझते हैं कि वो बेगुनाह जेल में हैं और सब कुछ करके देख लिया है। अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि हम नहीं चाहते क्योंकि बड़ा नुकसान हो, लिहाजा हम खुद एक रोल प्ले करना चाहते हैं इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए और उस पर उनकी फैमिली काम कर रही है। यानी वो दोनों भाई जो हैं वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इसमें वो पाकिस्तान आएंगे। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मेरे ख्याल में अगर वो इमरान खान साहब से मिलेंगे भी ना तो उसके बाद उन्हें इंटरनेशनली इन मामला को उठाना चाहिए क्योंकि वहां से प्रेशर एक बहुत बड़ा जनरेट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है वो उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट इकट्ठा करके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीती हैं या जिन्होंने ओहदे लिए या जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर आकर पहले भी बैठे रहे और अभी भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है पाकिस्तान में यहाँ पे अवाम को मोटिवेट करने की, निकालने की। बतौर इमरान खान के बेटों के वो पूरी दुनिया के अंदर जाके इस मामले को उठा सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी मीटिंग हुई है, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यह कहा कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। देखिए, अदलिया पूरी की पूरी समझौते का शिकार हो गई है इस वक्त। प्रैक्टिकली तो यही है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम है, आईनी अदालत के इख्तियारात ज़्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा हो गया, जैसे सदर और वजीर आज़म में सदर का ओहदा होता है, एक अलामती ओहदा होता है, ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने जो बात की है ना ये कि इसमें बाकी चीफ जस्टिस भी उनके साथ थे, इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी इलाकों से जहाँ जहाँ से चीफ जस्टिस हैं सारे के सारे आए हुए थे। तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिरकत की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामिया में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लेते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव के खदशात पर रद्द-ए-अमल के लिए इदारा जाती कमेटी कायम की जाए। कमेटी रद्द-ए-अमल मुरतब करेगी और अटॉर्नी जनरल के जरिए एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैं बात कर देता हूं ना, अभी डायरेक्ट बात कर देता हूं। अगर आप में से किसी के पास इख्तियार है और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये मेरे जुमले पहुंचा सकते हैं तो जरूर आप पहुंचा दें। बात सिर्फ इतनी है कि जो इनसे पहले चीफ जस्टिस थे मैं उनको भी चिल्लाता रहा और उन्हें कहता रहा कि आप मुझे बुलाएं, मैं आपको बताता हूं मुझे 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है, मैं बताता हूं मुझे कौन ले गया था, कहां रखा था, वो जगह भी आपको दिखा देता हूं, आपको साबित भी कर देता हूं कि क्या क्या होता है वहां पे और किस तरीके से होता है। आप हौसला करें, मुझे बुलाएं। कादी फायद ईसा ने मुझे नहीं बुलाया। अब अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी साहब आप बुला लें, आप पूछ लें, किसी भी जो शख्स जबरी तौर पे लापता हुआ उसको बुला लें और पूछ लें। आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं तो पुलिस के पास भी गया था मुकदमा दर्ज करवाने, उन्होंने हाथ जोड़ दिए मेरे आगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, हमें माफ कर दें आप, हम कैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ।